और जीवन में जो भी सम्मान पाऊंगा वो इन्हें समर्पित करूंगा। शायद इसलिए क्योंकि आई यही चाहती थी, और आई जो जाएगी वही तो उनका बेटा भीमराव करेगा, वही तो बनेगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक निवेदन है कि पुरस्कार सम्मान देने के साथ साथ ये भी कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, खास करके हमारी जाति के बच्चे पढ़े। बाबा कहते हैं कि हमारी गरीबी, हमारा अंधकार, हमारा अपमान और हमारे तिरस्कार से मुक्ति शिक्षा ही दिला सकती है। इस समाज ने हमें एक अंधे कुएं में डाल रखा है। सिर्फ शिक्षा ही हमें इस कुएं में से बाहर निकालकर रोशनी की तरफ ले जा सकती है। इसलिए अब हमारी जात के बच्चों को भी शिक्षित कीजिए। भीमा भाई, आज भीम की बातों में एक अलग किस्म की धार है। बात सीधे दिल से निकल रही है और भीम का एक एक शब्द मानो हमारी बिरादरी के लोगों और उनकी परिस्थितियों को समर्पित है। ये शायद इस बात के कारण आया है कि तुम जाते जाते भीम से हमारी जात के लिए जीने और मरने की बात करके गई। हमारी जाति हमेशा तुम्हारी ऋणी रहेगी भीमा भाई, हमेशा ऋणी रहेगी। भीम बेटा, आज तुमने जो हमारे लिए बात कही है, इस बात के लिए हम और हमारा समाज हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। चल बेटा, घर चलते हैं। चलो चलो। भीम, बैठ जा। गंगा, मैंने रसोई में कुछ मीठा बनाया है। आज खुशी के इस मौके पर सबका मुंह तो मीठा होना चाहिए ना। मेरा ऐसी हालत में ये सब करने की क्या जरूरत थी? भैया, भीम की इतनी बड़ी उपलब्धि पर मैं क्या इतना भी नहीं कर सकती? गंगा, जा सबके लिए लेकर आ। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। जा बेटा, इस सम्मान को अपने किताबों के बगल में रख दो ताकि ये बात तुम्हें हमेशा याद रहे कि अगर ऐसे और सम्मान चाहिए तो किताबों से रिश्ता बनाकर रखना होगा। एक की 2 ट्रॉफियां होंगी। फिर 2 की 10, 10 की 100 और फिर एक दिन ये पूरा घर किताबों और ट्रॉफियों से भर जाएगा। आई, आपको मैंने इतना ढूंढा, अब सम्मान समारोह वाली जगह पे भी नहीं आई और अभी आ गई। भीवा, पापा ने समझाया ना तुम्हें कि मैं मृत्यु के उस पार जा चुकी हूँ। हर वक्त नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ।
जब मेरा मन, तुम्हारा मन और हालात की मांग तीनों हो तब रहूंगी तुम्हारे साथ। आई, ये तो बाबा ने मुझे समझाया था, आपको कैसे पता चला? क्या अफवाह थी क्या? हाँ, तुम जहाँ रहोगे तुम्हारे साथ हर जगह हर वक्त रहूंगी मैं। तुम्हें दिखूं या ना दिखूं, मैं तो रहूंगी। आई, आपकी गोद में सोने का बहुत मन कर रहा है, सुलाओ ना। अच्छा। वैसे भीवा, आज सम्मान समारोह में तुमने जो भाषण किया वो तो बहुत अच्छा था। आई, अफवाह थी, आपने वो सुना? हाँ, बिल्कुल सुना। और तुम्हें पता है भीवा, तेरे बाबा को कितना गर्व हो रहा था तुझे वहां देखकर। और पता है, हमारे बिरादरी वाले लोगों को भी बहुत गर्व हो रहा था तुम पर। आई, आपको पता है, हमारी बिरादरी के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, बहुत नहीं, बहुत 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 प्रेम करते हैं। लेकिन भीमा, जहाँ पे प्रेम है वहाँ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और इसीलिए तुम्हें उन लोगों के प्रति बहुत जिम्मेदार बनना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। दीदी, राम जी कहाँ हैं? पीछे बच्चों के कपड़े धो रहे हैं। दीदी, वो मैंने पिछली बार आपसे बात की थी ना, राम जी की दूसरी शादी के लिए, तो आपने बात की या नहीं? नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बात करूं। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, चाय पी लो। बुआ, बाबा चाय पी लीजिए पहले, ये लीजिए। भीम बेटा, मुझे तुमसे एक बात जाननी थी। वो तुम विधवा औरतों के लिए लड़ते हो ना, और उनके पुनर्विवाह के लिए? तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना बाबा की दूसरी शादी कर दिया जाए। जिससे तुम्हें आय मिल जाएगी दूसरी, और बाबा को पत्नी। पुरंजन, क्या बेकार की बातें कर रहा है? सही तो कह रहा है पुरंजन भैया, अभी बच्चे छोटे हैं और इस घर को संभालने के लिए एक औरत भी चाहिए ना। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बोल बेटा, तू क्या सोच रहा है? दूसरी आय आने से तो अच्छा ही होगा ना। बाबा को इतने सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, उनका भी थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे दूसरी आई। और पुरंजन काका, उन लोगों का कोई नहीं था, इसलिए उनकी दूसरी शादी शायद ठीक थी। लेकिन यहाँ तो हम सब एक दूसरे के लिए हैं ना। सुना क्या कहा भीम ने? उठ उठ,
भैया चल। दोबारा ये सब बातें करने के लिए तू नहीं आएगा, समझे? जा जा। बाबा नहीं चाहिए मुझे दूसरी आई, मुझे मेरी आई चाहिए। नहीं बेटा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। रो मत, जा। भीम, तुझे याद है ना तेरी आई ने अंतिम सांस लेने के वक्त बाबा से क्या कसम ली थी? मीरा, सूबेदार साहब, वादा कीजिए। भैया, भाभी भी चाहती थी कि आपकी दूसरी शादी हो जाए। मीरा, कृपया करके ये सारी बातें मत करो। करूंगी मैं, क्योंकि भाभी ने मुझसे वादा लिया है कि मैं आपकी दूसरी शादी करवाऊं। नहीं, नहीं चाहिए मुझे दूसरी आई, कभी नहीं चाहिए। नहीं बेटा, नहीं करूंगा शादी। सारा सामान बाहर निकालो भीमा बाई का। सारा सामान बाहर निकालो भीमा बाई का, एक एक सामान। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारी पत्नी की आत्मा हम सबको परेशान कर रही है और उसकी आत्मा को यहाँ से कहीं दूर भेजना जरूरी है। नया नाटक शुरू हो गया आप लोगों का। उसने जीते जी आज तक कभी किसी को परेशान नहीं किया, तो मरने के बाद वो किसी को क्या परेशान करेगी? इसलिए तो मरने के बाद नौटंकी कर रही है। अब मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उस बुरी और दुष्ट आत्मा से इन्हें मुक्त कराऊं। जाओ, उसका सारा सामान बाहर लेकर आओ, सब यहीं जलाएंगे। लेकिन आई की सारी यादों को जलाकर उनकी आत्मा कैसे सही हो जाएगी? और क्या सबूत है कि वो परेशान करना बंद कर देगी? अरे मूर्ख, भीमा बाई का सारा सामान जलाएंगे तो उसका मोह भी जल जाएगा और फिर उसी धुएं से उसे बांधकर बहुत दूर बंदी बना देंगे। ठीक है, पहले आप आई की आत्मा को बुलाइए, मैं देखूंगा, फिर आपको जो करना है कर लेना। बहस नहीं बालक, बहस नहीं। हाँ, और हमारे बच्चे भी रात में डर कर उठ जाते हैं और हमारे घर की औरतें भी डरती रहती हैं और अपने परिवार को बुरी आत्माओं से बचाना हमारा कर्तव्य है। देखो राम जी, शांति से जाओ और भीमा बाई का सारा सामान लेकर यहाँ आओ, वरना इस घर को तहस नहस कर देंगे, फिर चाहे हमें शुद्धिकरण क्यों ना करना पड़े। नहीं, हम कुछ नहीं देंगे, वो आई की यादें हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगी। अगर किसी से उसकी यादें छीन ली जाए तो उसका जीवन खोखला और आधारहीन हो जाता है और उस भीमराव से उसके आई की सारी यादें छीन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, लीजिए, सब लीजिए, लेकिन हमें परेशान मत कीजिए। और वैसे भी मेरे बच्चे पहले से ही परेशान हैं। तो जाओ, सारा सामान लेकर आओ। नहीं, वो आई की यादें। जाने दो बेटा,
यादें मन में होती है। 4 साड़ी और कुछ बर्तन जला देने से किसी की यादें खत्म नहीं हो जाती। ये रही भीमाबाई की सारी जमा पूंजी। लीजिए, जला दीजिए। सर्वज्ञ महाराज की आज्ञा का पालन कीजिए। लीजिए। मिट्टी का तेल लेकर आओ। रुक जाओ। मैंने अपनी आई की आत्मा से बात की। वो कुछ नहीं कर रही है। जो कर रही है वो महाराज की संबंधी की आत्मा है। उन्हीं की वजह से इनके बच्चे परेशान हो रहे हैं और इनके घर की औरतें भी। मजाक कर रहा है? तू कैसे आत्माओं से बात कर सकता है? जैसे आपने आत्मा से बात की, वैसे बाला भैया ने भी आत्मा से बात की। बाला भैया सही कह रहे हैं। और ये तो उनके बेटे हैं। जब हमारी आई को आप सब देख सकते हैं, तो बाला भैया क्यों नहीं? आत्माओं तक पहुंचने की शक्ति ईश्वर हर किसी को नहीं देता, और तुम जैसे छोटी जात वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। इन तीनों भाइयों को तो आदत हो गई है बहस करने की। आदत इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने शय देकर रखी है। अगर ज्यादा बहस करें तो इनकी जुबान खींच लीजिए। अरे ऐसे कैसे जुबान खींच लेंगे? हाथ तो लगा कर दिखाओ, हाथ तोड़ देंगे तुम लोगों का। देखिए, आप सब लोग चाहिए, वरना पुलिस कप्तान के पास जाकर मुझे आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। और फिर भीम जो सम्मान लेने गया था, तब उसकी पहचान बड़े बड़े लोगों से भी हुई है। अगर वो लोग यहाँ आ गए ना, तो आप सब में से कोई नहीं बच पाएगा। आप इनकी गीदड़ भपकियों से डर रहे हो? जरा सोचिए कि अगर भीमाबाई की बुरी आत्मा का प्रकोप आपके बच्चों और आपकी औरतों के ऊपर हुआ तो क्या होगा? इस समय चुप रहने से हानि हो जाएगी। इसलिए मेरी बात मानिए और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमें इन लोगों की बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए और देखते हैं कि ये भीमाबाई का सारा सामान जलाने से हमें कौन रोकता है। ठीक है, अब मेरी आई के सारी चीजें जला दीजिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब अब ईमानदारी से दे दीजिए। क्या? आप लोगों में से किस किस को अपने परिवार के मरे हुए सदस्य से बात करने का मन करता है? अरे ये क्या फिजूल बातें कर रहा है? अपने परिवार के मरे हुए सदस्यों से कौन बात नहीं करना चाहता? बिल्कुल, हम सब बात करना चाहते हैं। तो आप इनसे कहते क्यों नहीं हैं
कि आपके परिवार के मरे हुए सदस्य से बात करवा दे, क्योंकि ये तो आत्माओं से बात कर सकते हैं ना। और अगर एक की भी बात ये करवा दे तो आई की सारी यादें मैं आपके सामने जला दूंगा।